कितना होगा, 1 लाख तो मिनिमम होगा ही होगा। दूसरा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे ये दुकान खोलूँगा, कैसे इसको चलाऊँगा, क्या मेरी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी रहेगी। तो आप अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस खोलें, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, प्लस में आपको बिजनेस प्लान कंपनी दे रही है, आपने खुद नहीं बनाया है बिजनेस प्लान, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए क्या ज़रूरी है, फॉलो करने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी है। कंपनी में तो ज्वाइन हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, थोड़ा बहुत सामान लेना था, 5-10 हज़ार, चलो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी लर्निंग प्रोसेस बनानी है। उसके लिए आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, लिटरेचर पढ़ो, अपनी कंपनी के बारे में पढ़ो, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो। उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, और जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी आप उतने अच्छे से डिटेल में किसी को बता पाएंगे अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब दूसरा सेटिस्फाई होगा तभी वो आपकी कंपनी या आपके साथ काम करने को रेडी होगा। सेकंड है अवेयरनेस। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एज अ ट्रेडिंग बिजनेस ही देखते हैं, बट ये क्या है, ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप एंड रिलेशनशिप का बिजनेस है। ओके, आपको क्या बनना है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है। यू हैव टू बिकम अ गुड लीडर। गुड लीडर कैसे, आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं दूसरों के लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल लेके आना है, ठीक है। आप गुड लीडर बने। नाउ लर्न टू, आपको बस सीखना है कि कैसे रिलेशंस बनाए, लर्न टू मेक गुड रिलेशंस। आपको रिलेशंस बनाने आने चाहिए और गुड रिलेशंस मेंटेन करने आने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये लीडरशिप रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब आप लीडरशिप सीख जाए, रिलेशनशिप सीख जाए, फिर क्या होगा, फाइनली आपकी टीम बन जाएगी। तो ये दूसरा स्टेप है। बात करें तीसरे स्टेप की, तो मेथड ऑफ सेलिंग। मेथड ऑफ सेलिंग क्या होना चाहिए, एक, वैसे मैं यहाँ पे क्लास तो नहीं ले रही हूँ, बट एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे आपको डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट सेलिंग और मार्केटिंग में बेसिकली आम भाषा में अगर पूछा जाए तो क्या डिफरेंस होता है। सेलिंग मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैंने उसकी इतनी क्वालिटीज़ बता दी कि सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट जगा दिया कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, ये सेलिंग कंसेप्ट है। अगर हम मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग है, देन मार्केटिंग है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो सेलिंग बेसिकली क्या है, सेलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हम इतनी क्वालिटीज़ उसकी बता देते हैं कि सामने वाला मजबूर हो जाए परचेस करने के लिए। तो क्या ये सही तरीका है? अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऐसे प्रमोट करोगे कि दूसरे के अंदर इंटरेस्ट जगाओ, वो एक बार तो आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर लेगा, लेकिन बाद में उसको फील होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो वो समझ गया आपकी बातें और क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट परचेज कर ली, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि ये तो मेरी ज़रूरत का प्रोडक्ट ही था, तो वो दोबारा आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आप उसका विश्वास खो देंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन वंस को ही चीज़ें बता रहे हैं और प्रोडक्ट भी इसलिए खरीद रहे हैं कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वरना वो किसी थर्ड पर्सन के कहने पे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे। सो मेथड ऑफ सेलिंग क्या होना चाहिए, बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सेलिंग मतलब जो प्रोडक्ट है उसका इंटरेस्ट जगाना, और मार्केटिंग मतलब सामने वाले की ज़रूरत क्या है उस बेस पे प्रोडक्ट तैयार करो। तो ये मार्केटिंग फोर्थ कंसेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट नहीं करने कि आपको सेल बढ़ा दिया, आपको प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट करने सामने वाले की ज़रूरत समझो। सपोज किसी को नी पेन है, घुटनों का दर्द है, तो आप क्या करेंगे, उसको वही प्रोडक्ट्स बताएंगे, जैसे ग्लूकोजामाइन है प्लस कैल्शियम है, नोनी हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। होगा क्या, वो यूज़ करेगा, अगर उसका पेन खत्म हो गया फिर उसे इंटरेस्ट आएगा, उसे लगेगा प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, वो जानना चाहेगा, वो खुद जानना चाहेगा। तो ऐसे क्या होगा, उसका ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा और आपकी कंपनी का ब्रांड इमेज भी लोगों में बढ़ेगी। तो ये एक स्टेप है कि सेलिंग मेथड क्या होना चाहिए कि सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शंस आपको फॉलो करने हैं। हालांकि ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आप लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए, फिर भी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। फर्स्ट थिंग, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट में। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पूरे विश्वास के साथ किसी से कुछ कह सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा,
आपको एजुकेट करना है खुद को। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं बात एजुकेशन की ये नहीं कर रही हूँ कि आप 12th हैं, कि आप ग्रेजुएट हैं, कि आप PhD हैं। एजुकेशन से मेरा मतलब है आपको अपनी कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज है। आप भले ही इलिटरेट हो, लेकिन अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर दी है तो आपको कंपनी के बारे में कितना नॉलेज है ये मैटर करता है। और ये नॉलेज कैसा आएगा, आप वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, मीटिंग करोगे, ओके, और आप लिटरेचर को पढ़ोगे। तो सेकंड स्टेप क्या है, पहला प्रोडक्ट को खुद यूज़ करना है, दूसरा आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, उससे आपकी भी इमेज बढ़ेगी। थर्ड क्या है, आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ओके। प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको बेचना क्या है, आपको प्लान बेचना है। आपको प्लान समझाना है कि इनकम कैसे आती है, और हमेशा आपको प्लान बेचने में ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि सेल द प्लान, डोंट सेल द प्रोडक्ट, ओके। सो ये स्टेप होने चाहिए, आपको खुद